अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला। आज अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल हिकमा इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम एक साला तख़स्सुस फ़ी दावा वल इफ्ता कोर्स में हम इंशाअल्लाह मतन अल अक़ीदा तहाविया इंशाअल्लाह इसकी उसूली और सलफ़ी मुख्तसर तशरीह और तफ़हीम करने की कोशिश करेंगे। और ये इस गरज से हम लाइव भी चल रहे हैं और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ताकि आने वाले बाद के जितने अहले इल्म हैं तलबा उनके लिए ये मुआविन साबित हो सके। तो सबसे पहले जो अक़ीदा तहाविया उसके हम तर्जुमातुल इमाम अबी जाफ़र तहावी रहिमहुल्लाह ताला इधर से ही शुरू करेंगे ताकि जो ना वो लफ्ज़ों की तहलील उसूली भी हो जाए और साथ साथ सल्फ़ी भी तफ़हीम हो जाए। तर्जुमातुल इमाम अबी जाफ़र अत्तहावी रहिमहुल्लाह रहमतन वासिया। तर्जुमातुल इमाम से मुराद है हालात ज़िंदगी, सवाने हयात इमाम अबी जाफ़र अत्तहावी रहिमहुल्लाह की। कौन इससे मुराद है? नाम हुआ अहमद बिन मोहम्मद बिन सलामा था। वो अहमद बिन मोहम्मद बिन सलामा है, ये गोया कि आपका नाम है। इसमें तकरीबन 10 चीज़ें हल करेंगे। सबसे पहले ये है कि इमाम अबू जाफ़र अत्तहावी उसका नाम और इसी तरह कुनियत, उसका महल विलादत, उसका सन्ने विलादत, उसका कुव्वत हाफ़ज़ा और ज़का, और इसी तरह उसका ख़ानदान, उसके असातिज़ा, उसके तलामीज़ा और उसकी तसानीफ़ और उसकी वफ़ात। पहले हम इधर से पढ़ेंगे फिर इसी तरह ऊपर लिख देंगे ताकि पढ़ने में भी क्या है आसानी रहे। अहमद बिन मोहम्मद बिन सलामा, ये मोहम्मद बिन सलामा उनके वालिद गिरामी का नाम है। अबू जाफ़र उनकी कुनियत है। अत्तहावी ये असल में तहा बस्ती की तरफ इशारा है जो मिस्र के अंदर है। तहावी तहा बस्ती थी जो मिस्र में शुमाली जानिब थी। अब आप अंदाज़ा करें कि इलाकाई निस्बत भी चलती है। उसके बाद अल अज़दी ये असल में यमन का एक कबीला था जो बाद में जाके मिस्र में भी और मुख्तलिफ़ शहरों में और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके वाक़ हुआ। अल अज़दी अहमद बिन मोहम्मद बिन सलामा अबू जाफ़र अत्तहावी अल अज़दी। ये अल अज़दी ये असल में कबायली निस्बत है। अल हनफ़ी ये मसलकी निस्बत है। अल मिस्री और अत्तहावी ये इलाकाई निस्बत है। लेकिन सबसे बेहतरीन निस्बत इल्लल्लाह और निस्बत इलर रसूल है। बस इसमें एक ही लफ्ज़ समझे, निस्बत इल्लल्लाह और निस्बत इलर रसूल सबसे बड़ी निस्बत है। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए अल हनफ़ी, यहाँ एक ही जुमला वादे रहे कि ये मुक़ल्लिद जामिद हनफ़ी नहीं थे, बस हनफ़ी थे निस्बती लेकिन जामिद मुक़ल्लिद हनफ़ी नहीं थे। उसकी वजह यह है कि कितनी जगह पे इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमत से उनका इख्तिलाफ साबित है। इसी तरह अल इमाम अल मुहद्दिसु अल फ़क़ी, इमाम थे और मुहद्दिस और फ़क़ी। इमाम किसे कहा जाता है? इमाम कहा जाता है जो नई फ़िक्र और मिनहाज पेश करने वाला, नई फ़िक्र पेश करने वाला। हमारे यहाँ तो इमाम से मुराद इमाम है ना, वैसे कोई नई फ़िक्र और नया मनहज और नई सोच इस तरीके से पेश करने वाला, या ये कह रहे कि आने वाली नई फ़िक्र को तत्बीक देने वाला। आप अपनी किताबों के ऊपर ना इस तरह हाशिया लिख लेना। आखिर तक का हमने ये भी करना कि इस किताब का तर्जुमा भी इंशाअल्लाह शाया होने के करीब हो जाएगा इंशाअल्लाह, ताकि जो ना उसी इतबार से चलता रहे। नीयत है आगे अल्लाह ताला आसानी पैदा करे, इखलास मांगते हैं और उससे कबूलियत आमा मांगते हैं। अल इमाम से मुराद क्या है?
नई फ़िक्र और मिनहाज देने वाला। ये बात याद रखें कि सबक के एंड पे 2 महीने 4 महीने के बाद जिस वक्त आपने नहीं होना ना, नहीं पढ़ना, उसके बाद इन आप लफ्ज़ इमाम का जो मैं भी तर्जमा कर रहा हूँ ना, आपको याद नहीं रहना। मौजूद होगा तो आपको पता चल जाएगा। बात समझ रहे, वगरना आप इमाम से मुराद वो इमाम लेंगे जो इमाम है। अल मुहद्दिसु, मुहद्दिस, यहाँ भी एक लफ्ज़ बोलता हूँ ताकि आपकी उसूली तफ़हीम रहे। हदीस की सनद की तहलील करने वाले लोग, सनद हदीस की तहलील करने वाले लोग, सनद हदीस की तहलील करने वाले लोग। अल फ़क़ीह, मतन हदीस की तहलील करने वाले लोग। बात समझाई कि नहीं? तीनों लफ्ज़ों को समझो। अल इमाम से मुराद नई फ़िक्र मिनहाज देने वाले या उसकी तत्बीक पेश करने वाले। अल मुहद्दिस, असल हदीस और हदीस की सनद उसकी तहलील करने वाले। और अल फ़क़ीह, सनद के बाद आगे वाला क्या है? मतन, मतन की तहलील करने वाले लोग। गोया के अबू जाफ़र तहावी अल अज़दी अल हनफ़ी अल मिस्री वो एक नई फ़िक्र देने वाले भी लोगों में से हैं और हदीस की सनद के भी माहिर थे और हदीस के मतन के भी माहिर थे। बस ये आप यूँ समझे, फ़क़ीह किसे कहते हैं? हदीस को इस्तदलाली पहलू से देखने वाले को फ़क़ीह कहते हैं। हदीस को इस्तदलाली पहलू से देखने वाले को क्या कहते हैं? फ़क़ीह कहते हैं। इसलिए खल्की सिफ़ात, जो हदीस में खल्की सिफ़ात कहा जाता है ना, खल्की सिफ़ात, वो इस्तदलाली पहलू नहीं होता। लिहाजा फ़ुक़हा का मौज़ूए बास हदीस के खल्की पहलू नहीं है। मुहद्दिस आदमी ने हदीसों को जमा करना है तो वहाँ भी क्या है? वहाँ मुहद्दिस, फिर एक और भी फ़र्क समझे, मुहद्दिस का काम हर उस बात को जमा करना है जो निस्बत रसूल आए, बस, वो चाहे खलक के आए या खुलक से आए। मौज़ीफ़ा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन कौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन, सिफ़ात खलकी और खुलकी। अब यहाँ एक बात याद रखें कि सैयदना सुलेमान नदवी ने एक ख़त लिखा अब्दुल माजिद दरियाबादी को। वो बड़ी बात करते थे, इज्तिमाइयत और बाकी चीज़ों की बातें करते थे। उन्होंने कहा कि हज़रत शरीयत के कुल कितने पहलू हैं? 4। शरीयत के कुल कितने पहलू हैं? 4। नंबर 1 अकायद, नंबर 2 इबादात, नंबर 3 अखलाकियात और नंबर 4 क्या है? मामलात। अकायद में भी राय का कोई दखल नहीं है। इबादत में भी राय का दखल, अखलाकियात भी उसी तरह, वो भी तयशुदा है। रहा मसला एक चीज़ कौन सी आ गई? मामलात। तो सिर्फ एक में जिद्दत आ सकती है, वो भी कुरान और सुन्नत की छतरी के नीचे। लिहाजा आप किस जिद्दत की बात करते हो कि निज़ाम नया होना चाहिए? निज़ाम वही है, दीन वही है, तो लिहाजा इस चीज़ को भी सामने रखना है। और अत्तरीका मसलूका फिद्दीन, ये सुन्नत की तारीफ़ किन की है भला? फ़ुक़हा की है। अत्तरीका मसलूका फिद्दीन। उसके बाद आगे देखें, ये वैसे तो तबा ताबी बनते हैं, तबा ताबीन। पैदा हुए वुलिदा साना किस साल में? 239 हिजरी में, 239 हिजरी। गोया कि उनका नाम हो गया, इसम कुनियत भी हो गई और इसके साथ साथ उनके जो न निस्बत वाला भी हो गया। उसके बाद आगे क्या है? सन्ने विलादत और महल्ले विलादत। 239 में। वैसे अगर ईस्वी देखा जाए तो 853 में पैदा हुए हैं। 853 में। अल्लाह के रसूल की क्या है? 570 या 71। अल्लाह के रसूल की पैदाइश क्या है? 570 या 71। अब उस एतबार से देखना,
570 या, और ये पैदा कब हुए हैं? 853 में। और इस वक्त क्या चल रहा है? 2025। इस वक्त 2025। गोया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 200 साल बाद इन्होंने एक अकीदे की पूरी सोच, फिक्र कुरान और सुन्नत पर मबनी दे दी। ये थोड़ा सा हिसाब लिख लेना, बाद में आपको नहीं मिलना इस तरह, बात समझ रहे कि नहीं? अल्लाह के रसूल की वफात कब है? 10 में। अल्लाह के रसूल की वफात कब है? 10 में। और आखिरी सहाबी की वफात कब है? 110 में। जो साबित करना चाहता हूं वो हदीस खैरुल कुरूनी करनी, हाँ बस। 3 जमाने ऐसे हैं जो बेहतरीन जमाने हैं, तो ये बेहतरीन जमानों में से है। अल्लाह के रसूल की वफात 10, आखिरी सहाबी की वफात 110, और ये लिखा कब जा रहा है? 853 में। 853 में। वो हिजरी के एतबार से ये 239 में, यानी वो 239 है, और इसी तरह 110 उसके एतबार से भी आप देखेंगे तो आप बात वो ठीक चलेगी। उसके बाद आगे देखें, गोया के इनको अब तक जो ज़माना लिखा गया तकरीबन ये कितना बनता है? कुल ज़माना कितना बनता है? 1252 साल पहले का ये लिखा हुआ अकीदा है, जो अभी तक मैला कुचैला नहीं हुआ। बस ये जुमला याद रखें, 1252 साल पहले अगर कोई आदमी इतना इखलास ईमान के साथ लिखे तो अल्लाह ताला उसको सदियों चीज़ क्या है बाकी रखता है। अम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्द। आगे क्या? अखद अल इल्मा, अखद की, उन्होंने अखद किया इल्म को कितने शयूख से? सलासमिया शेख, तकरीबन 300 के करीब शयूख से, 300 के करीब शयूख से। उनमें से जो सबसे ज़्यादा मारूफ हैं वो भी साथ, सबसे पहले तो यह है कि अपने बाप से सीखा है, या उससे बाप से भी पहले अगर देखा जाए तो बाप से पहले अबू ज़करिया याहिया बिन मोहम्मद बिन अमर है। अबू ज़करिया याहिया बिन मोहम्मद बिन अमर, इनसे आपने कुरान और किताबत सीखी है, इनसे आपने कुरान और किताबत। दूसरे नंबर पर अपने बाप और अपने मामू से। बाप का नाम क्या बड़ा? मोहम्मद बिन सलामा। और मामू का नाम क्या है? वही अल-मुज़नी। बस इतना याद रखें, इमाम अल-मुज़नी, लंबा नाम नहीं है। फ़र्क कितना है कि वो शाफ़ीउल फ़िक्र थे और ये क्या थे? हनफी। बस कुछ चीज़ें बनी जिसकी वजह से वो उधर इंतकाल हुए, लेकिन हम आगे जाके हम फ़र्क बताएंगे जब आगे बात क्या अहले सुन्नत हनफी और बाकी ये मसला है क्या। तो उनसे इल्म अखद किया है इमाम मुज़नी से, और इसी तरह इमाम जो है ना वो क्या अपने बाप से। उसके बाद आगे है व 12 दोनों तरह बाब इस्तेमाल होता है। 12 बिल हदीस, और महारत हासिल की हदीस में। हदीस में यहाँ भी हो सकता है कि हदीस का इस्तदलाली पहलू हो, इस्तदलाली और अमली पहलू। हदीस का इस्तदलाली और अमली पहलू। 12 माना फ़ाइक होना भी है, 12 माना क्या है? महारत हासिल की। फ़ाइक हुए अपने ज़माने के लोगों के मुकाबले में, या महारत हासिल की हदीस में। व बिल फ़िक़ी, और फ़िक़ में। हदीस का अगर दोनों को इस तरीके से रखेंगे तो उसका एक संदी पहलू है और दूसरा क्या है? मतनी पहलू, इस्तदलाली पहलू। अला मज़हबिल इमाम अबी हनीफ़ा, इमाम अबू हनीफ़ा के मज़हब पर। लहू तसानीफ़, इसकी तसानीफ़ हैं मुतअद्दिदा, कितनी? बेशुमार। मिना, उनमें से मुश्किलुल आसार। क्या है मुश्किल आसार? मुश्किल आसार किसे कहते हैं? ये असल में मुतदाद हदीस के तारुद को दूर करने की किताब है। मुतदाद हदीस को तारुद, इसका मतलब ये है हदीस के तारुद का बिज़ाहिर मसला उस वक़्त भी था
तो ये बहुत ज़बरदस्त किताब है और उसके उसूल भी समझने के लिए। व मानिल आसार, और इसी तरह मानिल आसार फिल हदीस, मानिल आसार फिल हदीस, ये दूसरी किताब है इनकी। दूसरी किताब, वैसे अगर किताबें अगर देखा जाए तो तीसरी किताब आप लिख लें अल अकीदा तहाविया, इसी के ऊपर लिख लें। चौथी किताब है अहकामुल कुरान, ये तकरीबन 20 जिल्दों से ऊपर है, अहकामुल कुरान। इसी तरह ये शरा अल जामिउल सगीर, शरा अल जामिउल कबीर, इसी तरह मुख्तसर अत-तहावी फिल फिक़ही अल हनफी। मैं आपको ना बच्चे एक लफ्ज़ भी ज़्यादा नहीं बोल रहा, याद रखें, सिर्फ इस नियत से आपका पूरा ना कोर्स तैयार हो जाए, आप आगे कोर्स तैयार करके वही आगे आप मज़ीद मेहनत कर ले। शरा अल जामिल कबीर, मुख्तसर अत-तहावी फिल फिक़ह अल हनफी, एक है सुनन शाफी, सुनन शाफी, और इसी तरह किताब फ़ी मनाकिबिल इमाम अबी हनीफ़ा। उसके बाद आगे चलें जी, आगे है तोफ़िया रहिमहुल्लाह बि मिस्र, मिस्र है ये हदीस में है, हदीस में उसके मानी मफ़ाहिम मुख्तलिफ मुश्किल जो है ना वो चीज़ें, गोया कि वो उसलूबी है और ये ज़ाहरी तहलीली है। जो है मिस्र में लैलतुल खमीस यानी जुमेरात की रात को वफ़ात पाई, और किसमें 321 में, कितने साल, 239 से कितने साल हो गए, हाँ ठीक है, 933। और ये कराफा में बनी अशअस के कब्रिस्तान में दफन किए गए। हाँ कराफा, हाँ जी कौफ, हाँ ये याद रखना कि आप ना काफ कुरान का या काफ किताब का, ये जो गलत बातें चली है ना, काफ कुत्ते वाला और काफ कैंची वाला, वो ख़त्म कर दो। यानी ये असल में हमारे साथ दौड़ लगाया गया बच्चे। यानी आप देखें ना, मैं शुरू में कहा ए फॉर क्या इन्होंने बनाया है, ए फॉर अल्लाह क्यों नहीं है, भाषा में डी फॉर डॉगी है, डी फॉर दीन क्यों नहीं है, बैतुल्लाह क्यों नहीं है, एम फॉर खबीस लोगों ने मौकी बनाया है, एम फॉर मोहम्मद क्यों नहीं है। पहले दिन जब बच्चा ए फॉर अल्लाह पढ़ेगा ना तो वो फौरी कहेगा कि सर ये अल्लाह कौन होते हैं, तो अल्लाह का आपको तारफ़ करवाना पड़ेगा। एम फॉर मोहम्मद पढ़ाएंगे तो मोहम्मद का पूरा तारफ़ देना पड़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपनी बुनियादों को समझे, बस बरकैफ इन चीज़ों को देखना है, उस्ताद ने तो इशारा करना है। आप में से जिससे काम ले ले, मसलन आप हुरूफ तहज्जी का कभी खाली खलवत में बैठ के पार्क में बैठ के उसके लफ्ज़ इस तरह जोड़ दो, ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बैतुल्लाह हैं, एम फॉर मोहम्मद। आप देखना इन्होंने इनकी सारी हिस्ट्री में कुत्ता बिल्ला डोगी ज़ेबरा वगैरह है, सारा कुछ बात समझ, मौंकी डोगी ज़ेबरा एप्पल, सारी मादी चीज़ों की मिसालें हैं, बात समझ रहे। यानी जितने जानवर हैं वो सारे ले आए हैं इसमें। ये है उसका जो ना वो तर्जमा। उसके बाद आगे जो दूसरी इसी के साथ चीज़ है वो भी साथ आगे देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं इलाका तो वो आपको बता दिया है ना, वो मिस्र के अंदर ये वो है क्या नाम है, कराफा बनी अशस नामी जो ना वो हाँ कब्रिस्तान है, उसमें जो ना वो दफन किए गए। आगे देखें, काला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तरीफ़े सिर्फ अल्लाह के लिए जो रब है तमाम जहान वालों का। काला अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम अबू जाफरिन अल वर्राक अत-तहावी बिमिस्र रहिमहुल्लाह रहमतन वासिया, फरमाते हैं अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम जो इस्लाम में हुज्जत हैं,
अबू जाफ़र अल वर्राक, ये अल वर्राक इनका पेशा है। अल वर्राक क्या है? पेशा है। पेशा किस चीज़ का है? वैसे तो लुगत में मुख्तलिफ हैं, लेकिन यह है कि आप कागज़ का भी हो सकता है, लेकिन कुतुब फरोश या कुतुब नवीस, कुतुब फरोश या कुतुब नवीस, क्योंकि इनके वालिद भी और इनके मामू वगैरह भी वो इल्म के नाशिर थे। अत्तावी बिमिस्र रहमहुल्लाह। आगे यहाँ से आगे शुरू होना काम, यहाँ से पूरी तवज्जो रखना। हाज़ा ज़िक्रू, ये तज़किरा है, ये तज़किरा है बयान अक़ीदत अहले सुन्नत वल जमा, अहले सुन्नत वल जमा के अक़ीदे के बयान का, अहले सुन्नत वल जमा के अक़ीदे के बयान का तज़किरा है। अला मज़हबी फ़ुक़हाइल मिल्ला, मिल्लत के फ़ुक़हा के मज़हब पर, मिल्लत के फ़ुक़हा के मज़हब पर। वज़ाहत करता हूँ, एक दफ़ा तर्जुमा देख लो, एक एक लफ्ज़ इसमें खोलने वाला है। यानी अबी हनीफ़ा ता नोमान बिन साबित, इसको तीनों तरह आप पढ़ सकते हैं, बाकी जो वज़ाहत कर दी थी आपके सामने, लिहाजा जुमला बना लो, अबू हनीफ़ा, अबी हनीफ़ा, अबा हनीफ़ा, बात समझ रहे। साबित अल कूफ़ी और उनके दो शिगिर्द इमाम अबू यूसुफ याकूब बिन इब्राहीम अल अंसारी, और तीसरे क्या हैं? अबी अब्दुल्ला मोहम्मद बिन हसन अल अशैबानी रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। वमा, और जो या ताकीदूना, जो वो अकीदा रखते थे, मिन उसूल दीन, उसूल दीन के बारे में। ये बयान है अहले सुन्नत वल जमा के अकीदे का, और ये बयान है उस अकीदे का जो अकीदा रखते थे उसूल दीन के बारे में। बात समझ रहे कि नहीं? और इसी तरह वया दीनूना बिही रब्बुल आलमीन, और वो रब्बुल आलमीन के बारे में भी यही दीन रखते थे। वया दीनूना, वो दीन रखते थे भी इसी के मुतल्लिक रब्बुल आलमीन, एक और भी हो सकता है, वो क्या है? जो वो दीन मानते थे इसके ज़रिए रब्बुल आलमीन का, वो दीन मानते थे भी इन उसूलों अकीदे के ज़रिए, किसका? रब्बुल आलमीन का। रब्बुल आलमीन का दीन जिन उसूलों पे मानते थे वो क्या है? यही अकीदा अहले सुन्नत वल जमा। अब यहाँ से थोड़ा सा एक दफ़ा इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर ले, ताकि जो ना वो मैं इधर भी आपके साथ चलता जाऊँ। आपने ये 5 से 6 चीज़ें हल वो 10 करनी है आपने। एक तो ये है कि तर्जुमा, ये कौन सी है? इमाम अबू जाफ़र, बस ठीक है, अब ठीक है, नहीं है इसलिए तो कह रहा हूँ। नंबर 1 मैं इशारा कर दूंगा, बाकी आपने देख लिए। नाम कुनियत, मतलब यह है कि आप टेबल बना लेना, आपका यही आपकी वो प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी। उसके बाद महल्ले वलादत, महल्ले वलादत क्या है? ताहा मिस्र। उसके बाद सन्ने विलादत, सन्ने विलादत क्या है? 239 या 853। उसके बाद आगे चलें, कुव्वत हाफिज़ा। कुव्वत हाफिज़ा असल में ना हिफ़्ज़ में, फ़हम में, इस्तेहज़ार में लोग इनको क्या है मुख्तलिफ, मैंने लफ्ज़ आपको सामने, काना सिकातन, फ़कीहन, आकिलन, इमामन, अल्लामा, ये तमाम अल्फाज आते हैं। सिका, ये मर्तबा मुकाम भी आ जाएगा इसका। फ़कीह,
बाकी सारे नाम ले। ख़ानदान क्या है? ख़ानदान में वो पूरा शजरा आपके सामने बता दिया। इनका बाप जो था कान मिन अहलिल इल्म, आलिम बस लिख देते। और इनकी जो माँ थी वो चंद एक शाफी अहले इल्म उलमा में से थी, यानी घर से इल्म लेके चले हैं। माँ भी वो कहा जाता मादूदा फी असहाबी शाफी, चंद गिने चुने जो शाफी लोग थे ना उनमें से कौन थी? वो माँ थी। और इसी तरह खाल मामू क्या है? वो तो भाई इमाम है, इमाम मुजनी। उसके बाद आगे असातिदा देख लें। असातिदा के नाम मैंने आपको सामने लिखा दिए। उसके बाद तलामिदा देखें। तलामिदा में पहले नंबर पर अबुल कासम तबरानी साहिबुल मुआजम, और इसी तरह अहमद बिन इब्राहीम बिन हम्माद, अहमद बिन इब्राहीम बिन हम्माद। उसके बाद आगे ये भी जो अहमद बिन हवा कादी मिस्र थे, कादी मिस्र, कादी। उसके बाद तीसरे नंबर पर अब्दुल्ला बिन अदी अल जरजानी साहिबुल कामिल फिल जरह व तादील, उसके शागिर्द थे। इसी तरह यूनस है, इसी तरह दीगर तसानीफ भी आपके सामने लिखा दी, वफात भी आपके सामने करवा दी। उसके बाद आगे आगे देखें, अकीदा हादा बयानी, बस बयानी कर दें। अकीदा अहले सुन्ना वल जमा, यहाँ से थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। एक तो ये बात याद रखें कि अकीदा किसे कहते हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। यहाँ से मुकातबे फ़िक्र भी हम बनाएंगे और यहाँ से हम आप आगे जो है ना वो इसके नामों में भी आगे जाते हैं। लेकिन शुरू में पहले इसी के मुताबिक ये चीज़ पहले हल कर लें कि ये किन का अकीदा, अकीदा बाद में बयान करते हैं। हल का मतलब है वाले, मालिक, ऑनर, बात समझे। इसके पूरे इसी तरीके से सुन्ना मराद क्या है? सुन्नत वाले, नबी वाले। वल जमा मराद क्या है? हैं? साहबा वाले नहीं, पूरी जिंदगी अहले सुन्ना वल जमा कहते तो हैं, क्या मतलब है इसका? हैं? नहीं, यहां रख, आपने उसी तरह करना है। खास इज्तिमाई फिक्र में रहने वाले उम्मत के, या लिख लो खास कुरान और सुन्नत की फिक्र में रहने वाली खास जमात, खास फिक्र में रहने वाले लोग ले लें। फ़इन आमानु बिमिसली, बदलीले थोड़ा इशारा करते जाना, आपका पूरा कोर्स तैयार हो जाएगा। बात समझ रखें। दूसरे पे माना अलैहि अस्सहाबी। तीसरे नंबर पे क्या है? ही अल जमा, वो खास जमात है। ये पूरा फिरकों के मुतल्लिक बात की। ही अल जमा, हाँ जी। इसी तरह साथ है कुरान करीम की आयत, साथ लिख लेना अस्साबिकून अल, ऐते लहदा कर लेना, बाकी लहदा कर लेना। इसी तरह आगे है यत्तबे गैरा गैरा सबीलिल मोमिनीन। यहाँ भी क्या है कि अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सहाबा के अकीदे पर है और उनके जो मुत्तबे वो ही
तीन ही ग्रोह जन्नती हैं, चौथे की गुंजाइश ही नहीं है। आप स्टेटस बनाओ, इसका क्लिप बनाओ, जन्नती ग्रोह सिर्फ तीन। आयत पढ़ो, साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिर। नंबर 1 मुहाजिर, नंबर 2 अंसार, नंबर 3 वल्लदीन अत्तबऊहुम, जो इन दोनों की एहसान के दर्जे में आके इत्तबा करता है। बस 3 है, चौथे की गुंजाइश ही नहीं है। बात समझा रही? बस ये तो ये अकीदा है उन लोगों का जो नबी को, सहाबा को मानने वाले हैं। बात समझ आई कि नहीं? और इसी तरह आगे क्या, अलैकुम बिसुन्नती। असल में ना बात सारी एक होती, बस इस्तेदलाल ही लाना होता है। दलीलें तो सारी मिल जाएंगी आपको, लेकिन इकट्ठी नहीं मिलेगी। फलजम जमात अल मुस्लिमीन से मुराद भी यहाँ कौन सी है? सहाबा की जमात, फलजम। इसी तरह एक लफ्ज बोलते हैं मेजोरिटी और मिनोरिटी। हदीस में आता है कि मेरी उम्मत के कितने फिरके होंगे, उनमें से 72 किधर जाएंगे? तो असल क्या हुई, मेजोरिटी या मिनोरिटी? वाइन तो अक्सर अमान फिलहाल। इस तरह की जितनी भी रिवायात है, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमाना कि एक आदमी भी हो तो वो क्या हो सकता है, हक पर हो सकता है। एक आदमी भी हक पर हो सकता है। उसके बाद ये चीज आई, आगे देखें, ये लफ्ज़ अकीदा। अकीदे के सबसे पहले मुतरादिफात देख लें। मेरे यहाँ या बाकियों के यहाँ सबसे बेहतरीन लफ्ज़ जो लफ्ज़ है वो ईमान है, उसूल ईमान। लिख दे जाना, नंबर क्या है? ईमान। ईमान मुतरादिफात। नंबर 2 क्या है? अकीदा या तौहीद, इल्म तौहीद। इल्म तौहीद, किताब तौहीद जिस तरह कहा जाता है, इल्मुल ईमान। आ गया है अकीदा। नंबर 4 क्या है? अकीदा के साथ आगे है उसूलुद्दीन। ईमान, इल्म तौहीद, अकीदा, उसूलुद्दीन, अल फिक़्हुल अकबर। आ गया इल्मुन नज़री वल इस्तिदलाल। इल्मुल कलाम भी बाद में का है। अब ये तो हो गया अल्फाज। हमने इसके अंदर अकीदे के अंदर बहस कितनी देखनी है बच्चे, जिससे सही सलफुल फिक्र बंदा बनता है। वो मसाइल या दायरा कार ले आए। नंबर 1 तौहीद, हाँ मबाहिस, यानी असल पूरा जो इसमें अकीदे में जितनी मबाहिस हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ या दायरा कार ले ले, वो एक है तौहीद, और दूसरे नंबर पे है मुतल्लकाते तौहीद, और तीसरे नंबर पे है हुकूक तौहीद। तौहीद के हुकूक या क्या कहते हैं, मुकमिलाते तौहीद। अच्छा आगे देखें, इसी से मुतल्लका चौथी चीज़ है अदियान व फिरक। 5वें नंबर पर क्या है? मज़ाहिब फिक्रिया।
एक चीज़ आप पढ़े हैं मज़ाहिब फ़िक्रिया में। उसके बाद आगे है 6 नंबर पर फ़िक्री नजरी चैलेंज। इसी तरह आगे एक 7वें नंबर पर शुबहात, खास शुबहात सवालात, अकीदे से मुतल्लिक़ खास, यानी इस दौर के मौजूदा ज़माने के ख़ास कौन से सवालात हैं जो मदरसों में हल होने चाहिए। किताबें तो सारी हल हो रही हैं, बात समझ रहे कि नहीं। इसी तरह 8 नंबर पे इसके देखें कि इसी के मुतल्लिक़ दुरूस और इसी के मुतल्लिक़ कोर्सेज, इसी के मुतल्लिक़ डिग्रियाँ वगैरह उसका भी एहतमाम करवाएं, कोर्स डिज़ाइन करें। और इसी तरह साथ साथ अब देखें किताबुत तौहीद, तक़वियतुल ईमान, अदिल्ला सलासा, अकीदा वास्तिया, अकीदा ताविया अपने दौर के चैलेंजेस का एक बयानिया है। अपने अपने दौर के चैलेंजेस का एक क्या है, आप अपने दौर के चैलेंजेस को सामने रख के बयानिया, अपने दौर के सवालात और इतराज़ात को सामने रख के आगे करें। बात समझ आ रही कि नहीं। तो इसके साथ साथ आगे वो देखते जाएंगे हम। उसके बाद आगे है अकीदा, उसका माना मफ़हूम क्या है, लुगतन व इस्तिलाहन। ये बात याद रखें, दीन इस्लाम 2 चीज़ों का मजमुआ है। दीन इस्लाम 2 चीज़ों का क्या है, मजमुआ है। एक ईमान और दूसरे आमाल। जहां ये बात याद रखें, जहां आपके अज़ा इस्तेमाल होने हैं ना, अज़ा इस्तेमाल होने हैं, वो आपके अमाल हैं, अगरचे उसके पीछे मुहर्रिक क्या है, आपका ईमान। ये बात मसलन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब मैं पढ़ूंगा तो ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जो मेरा ज़बान से जो पढ़ना है, बात तवज्जो से समझना ताकि बात समझाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये जो मैं ज़बान से अदा करूंगा, जहां मेरे अज़ा इस्तेमाल होंगे ना, वो मेरा अमल बन जाना है। अगरचे ये ईमान की बहस भी है। अमाल को कुरान क्या कहता है, इस्लाम। अमाल को क्या कहता है, इस्लाम। पूरे अमाल को इस्लाम से ताबीर करता है और पूरे अकीदे को किससे ताबीर करता है, ईमान से। यही वजह है कि लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ये बात समझाई। फिर उसके बाद आगे देखें तो बाकी जो चीज़ें हैं ईमान वाली, वो आगे हम बयान करेंगे। तस्दीकुम बिल कल्ब, इकरारुम बिल लिसान, तस्दीकुम, वो भी लिख लें, इकरारुम बिल लिसान, तस्दीकुम बिल कल्ब, अमल बिल। आगे इमाम बुखारी का जुमला भी याद रखना है, अल ईमान यजीदु, ये भी साथ रखें, ये भी साथ रखें, क्योंकि ये जुमला बहुत अहम है। किताबुल ईमान में सबसे यही तो अहम है, ये इसी से आगे बात बनती है। फिर उसके बाद आगे देखें तो बच्चे याद रखें, एक ऊपर से वही बात समझने की कोशिश करना, थोड़ी सी प्रैक्टिकल भी अमली। ऊपर से है वही, वही के 2 पहलू हैं जो अकीदे के एतबार से हैं। एक, जिस तरह आप फिक में जाते हैं ना, फिक में वहां भी आपकी यही 2 सूरतें इस तरीके से बनती हैं। एक है उसका ईमानी पहलू, एक है उसका फिक्री पहलू। बात समझ आएगी तो फिर आगे चलेंगे। ईमानी पहलू और दूसरा उसका क्या है, फिक्री पहलू। फिक्री पहलू क्या, जब आप ईमान बिल्लाह में तदब्बुर करेंगे ना, तदब्बुर करें, एक है ईमान बिल्लाह, और ईमान बिल्लाह में तदब्बुर की जो बहस आएंगी वो सारी आपकी क्या आ जाएंगी, फिक्र की, अकीदे की बहस आ जाएगी। वो बात समझा ली। जिस तरह आपकी अमल की है, अमल में तफक्को फिद्दीन जिस वक्त आता है तो वो आपकी क्या बन जाती है, फिक्र, तफक्को फिद्दीन, वगरना तो वो वही है।
बात समझ, वहां वो अमली पहलू बढ़ने की वजह से अमली पहलू बन जाती है। यानी वही में जब आपने ईमान की बहस से अकल लगानी है तो वो आपकी बहस कौन सी बन जाएगी? अकीदे की और फिक्र की। नहीं भाई बात समझो, ये है ईमान, ये है आपका इस्लाम। इसका एक पहलू है सिर्फ सीधा सीधा क्या है? अब वही के साथ प्लस क्या लगाएंगे? अकल। तो इसके जो नजरी पहलू वो दूसरे आने हैं, वो आपकी कौन सी आ जाएंगी? अकीदे की बहस आ जाएगी। वगरना वो खाली ईमान वाल, असल चीज में मसला नहीं होता, असल चीज में वो मसला नहीं है। इसमें तो कोई आदमी मसला कुरान और सुन्नत का जो आप नजरिया नहीं, हम कहेंगे, मैं नजरिया नहीं इस्तेमाल कर रहा क्योंकि नजरिए में बसौकात ईमान शामिल नहीं होता। असादा का कहना, नजरिए में बसौकात वैसे नजरिया दे दिया जाता है, ईमान शामिल नहीं होता, राय आ जाती। बात समझ रहे कि नहीं? असल लफ्ज़ है ईमान, यानी इस्लाम का जो ईमान का पहलू है, इसमें दुनिया का कोई काफर, दुनिया का कोई मुल्हिद इसके ऊपर कोई कदगन नहीं बना सकता कि ये नजरिया दुरुस्त है या ये नजरिया दुरुस्त नहीं। कहते नहीं इस्लाम का ये पहलू दुरुस्त नहीं है। जिस वक्त ये आती है अकल लगाते हैं, तो अकल लगाने से आगे किसकी बहस शुरू हो जाती हैं? अकीदे की। और इधर अकल लगाने से किसकी पहलू शुरू हो जाती हैं? इधर अकल लगाएं तो वो किसकी बहस से शुरू हो जाती है? और इधर अकल लगाएं तो किसकी बहस शुरू हो जाती है? अकीदे की बहस से शुरू हो जाती है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं भाई? कुछ इल्म को ना बुनियादी तौर पे समझना। अगरचे हम गलत हुए तो हम तस्लीम करेंगे बगैर किसी कदगन के। बात समझ रहे कि नहीं? यानी कोई बंदा कहे कि ये गलत है तो भाई हमें मैसेज कर दे, हम लाइव चल रहे हैं, लेकिन नीचे मैसेज ना करें। और अल्लाह के फजल करम से हमने इसकी जिम्मेदारी ली है ना, तो इसके ऊपर कोशिश करेंगे, इसके ऊपर रहें। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हाँ जी। इसके अकली और उसके साथ साथ क्या है? फिक्री पहलू। आगे देखें, लुगतन देखें तो लुगतन एक बात तो शुरू में ये रख दें कि लुगतन कहते हैं गिरा को, अक़दुल क़ल्ब, कल्ब की अमल के साथ गिरा, दिल की अमल से, दिल की अमल से लफ्ज़ लिख लेना भाई, दिल की अमल से मजबूत और मुस्तहकम गिरा, ऐसी गिरा कि ला युकबल अशक फी, शक वो कबूल ना करे, ला युकबल अशक फी अल जिदाल ला तुकबल अल जिदाल वल मुनाकिशा। ऐसी गिरा हो कि जिसमें शक का, शुबे का, ये पहलू साथ लिख लेना, शक, शुबा, तरद्दुद, तजब्जुब, एक और लफ्ज़ है, शक, शुबा, तरद्दुद, तजब्जुब और तशकीक, वो भी साथ इसमें आ गई, या इनकार, तहरीफ, वो कोई किसी किस्म का मुनाकशा भी ना हो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल देखें, फरमाया अगर जन्नत और जहन्नम हमारी आंखों के सामने आ जाए तो हम जन्नत और जहन्नम को मुशाहदे की वजह से नहीं मानेंगे, अल्लाह रसूल के हुक्म और फरमान की वजह से मानेंगे। हमने फिर भी जन्नत को इसलिए नहीं माना कि जन्नत सामने नजर आ रही है, बल्कि किस लिए? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है, अल्लाह का फरमान है। कितना प्यारा। अब यहां से ये बात याद रखें, या ये भी लिख रहे हैं यार, ये आपने ना बच्चों को भी सबको पढ़ाना, तो उसमें जी दिल में ऐसा शऊर पैदा हो, ये भी लफ्ज़ी माना में, दिल में ऐसा शऊर पैदा हो कि अमल में तासीर, अमल में म्यार, अमल में मोहब्बत, अमल में खुशी और खुशू पैदा हो जाए।
नमाज पढ़नी कब मुश्किल होती है? जब आपका अकीदे का मसला होता है, मगर ना तो वो सारी चीज़ें आती हैं। लिहाजा बात साबित क्या हुई? खाली इरादे का नाम अकीदा नहीं है। ये भी लफ्ज़ लिख लो, खाली इरादा। खाली इरादा, नियत, सोच, अज़्म मुसम्मम इसका नाम अकीदा नहीं है। वो शऊर है, वो जो आपके दिल में आए। या ये भी आप लिख लें आगे, इस्तिलाहन जो चीज़ें चलती हैं उसको आप देखें। यहाँ एक और बात लिख लें यार, वही की दो शक्लें हैं, एक है गैबी और एक है अमली। गैबी तालीमात पर अकल लगे तो अकीदा बनता है। इंसान गैबी उमूर पर अकल लगे, लेकिन लगनी किससे है? वही कुरान और सुन्नत और सल्फ सारी। ये नहीं है कि वहां अकल रुखेसनी है, समझना तो है। वो कहां से फर्क आया? वही मुर्जिया वाला। और आगे जाके हम जब पढ़ेंगे ना बात, फिर वहां जाके फर्क बात बयान करेंगे कि देखें अशायरा ने क्या किया है और मातुरीदिया ने क्या किया है। वो सारे वो चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। गैबी उमूर पर सही उसूलों के मुताबिक अगर लगे तो उससे क्या निकलता है? अकीदा। और अमली तालीमात पर अकल कुरान और सुन्नत के मुताबिक लगे तो उससे क्या निकलती है? फिक्र। इसी से अकीदा अगर देखें तो देखें, अकीदा लफ्ज़ है, अकीदा फ़ाइला तो उनके वजन पर, फ़ाइला, कतीला, फरीज़ा, कतीला, फ़ाइला, मफरूज़ा जिस तरह होता है, फरीज़ा तुन मफरूज़ा। बात समझ रहे? उससे मराद आ गया अरबी में लिखे ही अल ईमानुल जाजिम, ही अल ईमानुल जाजिम बिरबूबियती वउलूहियती वस्माई व सिफाती। ये लिख लो यार, अल ईमान अल जाजिम बिरबूबियती वउलूहियती वास्माई वसिफाती वसाइल मा साबाता मिन उमूर अल गैबी वसूलुद्दीन इल इमामिन उमूर अल गैबी वसूलुद्दीन वमा अजमा अलैहि सलफ। देखें कोई चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो अल्लाह के फजल करम से। या कहें हिया कुल्लु खबरिन, हिया कुल्लु खबरिन जा बिही जा अनिल्लाहि व रसूलिही यतज़म्मन खबरन गैबियन। अल्लाह रसूल की हर वो खबर जो गैबी उमूर से मुतल्लिक है वो आपकी क्या है? अकीदे की बहस है। अल्लाह रसूल की हर वो खबर जो गैबी तालीमात से मुतल्लिक है वो क्या है? अकीदे की बहस है। बात समझाइए, आगे देखें। उसके बाद आगे इसका मौजू क्या है और इसका हुक्म क्या है, ये बात याद रखें। इल्मुल अकीदा ईमान पर मुश्तमिल होने की बिना पर मादी तमाम ज़रूरियात के मुकाबले में सबसे ज़्यादा अहम है। आप अंदाज़ा करें इस वक्त जो बच्चे जंग लड़ रहे हैं ना, सारी आपके अकीदे और आपके ईमान के बिल मुकाबल किसकी है?
आप इसको मामूली समझते हैं? यानी पूरी जंग इस एक जुमले के एक लफ्ज़ के पीछे लगी हुई है। पूरा मगरब उसको एक लफ्ज़ में ताबीर कर दिया जाए तो उसका मतलब क्या है? मादी दुनिया। और पूरे इस्लाम को एक लफ्ज़ में ताबीर करें तो इस्लाम क्या कहता है? ईमानी दुनिया। ईमानी दुनिया और मादी दुनिया, बात समझ रहे कि नहीं? तो खाली मादी चीज़ों में ना हो जाए। अशरफुल उलूम है क्योंकि इसका मौजू क्या है? ज़ाते बारी ताला। मौजू इसका क्या है? ज़ाते बारी ताला और इसी तरह उसके मुतल्लकात, ईमानियात, गैबियात। और इसकी गायत क्या है? दीन का इंतहाई ज़्यादा पुख्ता यकीन, तोड़ने से टूटे ना, गिराने से गिरे ना, रुलाने से रोए ना। कहा कि रो क्यों रहे हो? कहा इसलिए नहीं रो रहा कि आगे मौत देख रहा हूँ। कहा इतने अहम काम के लिए जान देने की बारी आई है तो एक जान है। बात समझ रहे कि नहीं? ये है असली क़ीदा। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? फरमाया कि अगर ये आदमी सच्चा है ना तो इधर ही लगेगा। कहा अल्लाह के रसूल मेरी दुआ क्या है? मुझे इधर तीर लगे। ऐसे कोई ये ईमानी लोग कर सकते हैं, मादी लोग नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल ये दूध पीता क्या है? बच्चा है। तो ये ईमानी है। 600 खजूरों का बाग एक दरख्त के इवत देने वाला वो मादी बंदे नहीं है बल्कि क्या है? ईमानी लोग हैं। बात समझ रहे कि नहीं? कहा कि ये इस जुमले ने यकीन करें कि मुझे बहुत ईमानी फ़ायदा दिया। जब आप अलग से बैठे ना तो 2-4 जुमले अलग से उसको गुनगुनाया करें कि आपको अगर ये यकीन हो जाए कि मेरी अब दुआ कबूल होने लगी है तो अल्लाह कहे कि मांग ममदी क्या मांगता है, तो उस वक्त आप कहें नुहिब्बुल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा, नुहिब्बुल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा, नुहिब्बुल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा। ये किन्होंने बोला? जुमला बोला था? किन साहबा ने बोला था? जिस वक्त बकरियाँ कहा कि अल्लाह के रसूल सब ये उधर चला गया। फरमाया कि आपके लिए ये बात पसंद नहीं है कि आपकी झोली में क्या आ जाए? आपके हिस्से में आ जाए अल्लाह और उसका, और उनके हिस्से में क्या आ जाए? चंद बकरियां आ जाए। तो फरमाया नुहिब्बुल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा। ये जुमला बहुत उम्दा जुमला है। इसको कभी खलवत में दिल साफ शीशे की तरह हो ना फिर पढ़ना, आपको यकीन करें बड़े बड़े 5-7 स्टार होटलों से ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। नुहिब्बुल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा। हाँ जी, आगे देखें बात किधर पहुंची है? मौजू पर। मौजू मैं कह रहा तो ऐसा पुख्ता, इंतहाई पुख्ता यकीन कि जिससे दीन कती दलाल से क्या हो जाए? वो साबित, उसके दिल में पूरा कती दलाल से दीन साबित हो जाए, कती दलाल से। और दीन से मुतल्लिका आने वाले शुबहात को वो सिरे से तरद्दुद तज़ब्ज़ुब का शिकार ही ना हो, ऐसा पुख्ता यकीन आए। ये गायत है। अब बच्चे, अकीदा पढ़ने वाला बच्चा वो 5,000, 10,000 या 1 लाख तनख्वाह की वजह से अपने मिशन से सौदेबाजी कर सकता है? कर ही नहीं सकता। ये तो अकीदा पढ़ा ही नहीं है। अकीदा पढ़ा हो तो बच्चे कभी भी ना हो। हमें हमारे असातिज़ा कराम वगैरह जिस तरह उन्होंने देखा, यकीन करें पूरी ज़िंदगियों की कुर्बानी, पूरी ज़िंदगियों की कुर्बानी। और हमें तो कुर्बानी देनी नहीं पड़ती, हम तो कुर्बानी ले रहे हैं दीन की। बात समझ आ रही? आगे हुक्म क्या है? वजूबुल ईमान अल मुजमल अला कुल्ली आहादीन। वजूबुल ईमान अला कुल्ली आहादीन हुक्म है। उसकी वजह क्या है? अकीदे की खराबी से तो अमल की खराबी आती है, लेकिन इसका इजमालन तो सबके लिए सीखना फ़र्ज है, तफसीलन खुसूसन उन लोगों के लिए जो बासलाहियत है और इस पर काम नहीं हो रहा और वो काम कर सकते हैं, उन लोगों के लिए अकीदे का मौजू सीखना उनके लिए क्या है? फ़र्ज़ ऐन की कबील से हो जाता है। और अगर सलाहियत नहीं है तो फिर सीखे तो हराम है। इजमालन बात ईमान लाए। अगर सलाहियत नहीं है
तो फिर इसकी कलामी बहसों में जाना, मंतकी बहसों में जाना, सेंसी बहसों में जाना, उसके लिए अकीदा सीखना तफसीलन क्या है, हराम है। जैसे गामदी, परवेज़ी, जेलमी और इस तरह के मिलते जुलते जितने भी अंडे बच्चे इनके। बल्कि विशर मुरैसी को क्या कहा था महबूब यूसुफ ने, अल इल्म बिल कलामी हुवल जहल, इल्म कलाम को जानना जहालत है, वल जहलु बिल कलामी हुवल इल्म। अब आप अंदाजा करें कि पीछे भी अकीदे की बहस थी, अकीदे के अंदर जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, जो बच्चे चैलेंजेस वाले, पीछे था फलसफा और इस वक्त क्या है, साइंस। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। वो खाली अकली इस्तेदलाल था, इन लोगों के पास क्या था, खाली अकली इस्तेदलाल था। और मौजूदा ज़माने में क्या है, और फिर अकली इस्तेदलाल से जुदी जुदी का इनकार था, जुदी जुदी का क्या था, इकरार था। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो मौजूदा में यहाँ वो सिर्फ एक और बात लें, वो सिर्फ गैबी उमूर के मुतल्लिका बात थी, और यहाँ क्या है, गैबी भी है, मुशाहदाती भी है, और साथ साथ एक तीसरी चीज़ क्या है, मुकम्मल वही भी है। मसलन जो इस्तिशराक वाले वो कहते, वो आप अंदाज़ा करें, जिस वक्त बात पड़ी ना कि इन्नल्लाह वाहिदुन, बात शुरू कहाँ से हो रही, वो तो हम जिस वक्त देखेंगे तो हम देखेंगे ये तकरीबन 104 के कितनी उसने टैक्स दिए हैं, कुल कितने हैं 134 बादों ने कहा है, बादों ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया, कितने टैक्स हैं इनके, तकरीबन 134 के करीब। तो हर एक के मुतल्लक उसको अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। बस आखिरी 2 बातें रहेगी, उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। पर अकीदे में और अमल में मनहज सलफ़ की इत्तिबा क्या है, वाजिब है। बस आखिरी ये अहले सुन्नत वाल जमात से ना ये 2-3 ले लेना बस, ये ताकि ये अकीदे वाला बहस ख़त्म हो जाए, उसके बाद आगे नहीं शुरू करेंगे और अगली दफ़ा। एक है अहलुस, यहाँ देखें, अहलुस सुन्ना, अहलुल हदीस, अहलुल ज़ाहिर, अहलुल राय, ये 4 मकातबे फ़िक्र हैं। अभी बात समझने की कोशिश करना ताकि आपको बात सही समझ आ जाए। ये क्या है, अकीदे में है, और ये क्या है, अमल में। हम अहलुल हदीस अमल में हैं, अहलुल सुन्ना अकीदे में, गोया कि दोनों हम हैं। वो बात समझाई कि नहीं? ये इसी के छोटे छोटे क्लिप बनाओ यार, क्या फ़र्क करते हो, यानी इसी के छोटे छोटे क्लिप बना लो। एक एक बस औकात ये है कि हर चीज़, हर काम हर बंदा तो नहीं कर सकता, ना उस्ताद कर सकता है। बाकी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बताएंगे कि हम क्या हैं। हम अकीदे में अहलुस सुन्ना है और अमल में अहलुल हदीस है। गोया के दोनों ही हम हैं, अहलुस सुन्ना भी हम और अहलुल अकीदा भी, अहलुल हदीस भी हम। 30 सेकंड में फिक्र आती क्यों नहीं है, बात समझ रहे? यहाँ अब इसके मुकाबले में जो लोग आए हैं वो असल में देखें, इसके मुकाबले में आया असल फलसफा, बात समझ रहे? इसके मुकाबले में आया क्या, असल फलसफा। और फलसफे के आगे जो 2 पहलू थे उसमें सबसे बड़ी शाख है मोतादिला की। अहलुस सुन्ना के मुकाबले में आया कौन, फलसफा। फलसफे की एक सबसे बड़ी ब्रांच क्या है, मोतादिला। अब थोड़ा सा एक लफ्ट मारने लगा हूं, बात देखते रहना, थोड़ा सा समझना। इसी से आगे क्या है,
जबरिया, कदरिया, मुशब्बिहा, मुअत्तिला, ये तमाम मकातब फ़िक्र इलाकाई और शख्सी बुनियादों पे खड़े हैं। और हम लोग किस पे खड़े हैं? अहलुस सुन्ना वल जमा। बात समझ रहे कि नहीं? हम लोग हैं जो एक ख़ास फ़िक्र पे, ख़ास एक अकीदे पे, ईमान पे, नज़रिया में लफ्ज़ मैं बोल रहा क्योंकि नज़रिए के मुतल्लिक़ बाद दफ़ा कहा जाता है कि वो क्या है, ईमान से खाली होता है। और हम अल्लाह के फजल करम से अल्लाह से दुआ करते हैं हमारी हर बात ईमान से भरी हुई हो। बात समझ रहे हैं? ये सारे खड़े हैं इसी के, जबरिया, कदरिया, मुअत्तिला, मुशब्बिहा, मुअत्तिला। ये आगे जाके जब आएगी ना सिफ़ात की बहस, उधर इनको खोलेंगे इंशाल्लाह। बात समझ रहे हैं? और आप अंदाज़ा करें, दो मकातबे फ़िक्र इसी तरह और जो वो खाम खा आ गए बस वैसे, जिसका हमारे अल हिकमा में कोई ताल्लुक नहीं है उसका। वो एक चीज़, ये ख़ास जेत से आ गए और ये एक सिर्फ एक अमर से आ गए, मुर्तकिब अल कबा। बस एक मसले से दो फ़िरके और बन गए। वो कौन से है? वो खवारिज बात समझ रहे? मुर्जिया और ये सिर्फ एक मसले से ही है कि मुर्तकिब अल कबायर वो काफिर है या क्या है। एक मसला इनसे हल नहीं हुआ, बड़ा पूरा एक मकतबा फ़िक्र बन गया। मेरी बात समझ रहे कोई बच्चे? इन चीज़ों को समझे। मुर्तकिब अल कबायर, मुर्जिया और खारजिया, गोया कि ये दो ना, इसका सिर्फ रवैयों से तल्लुक है कि बाद दफ़ा रवैयों में शिद्दत आ गई और रवैयों में क्या आ गई, ये रवैये के शदीद लोग हैं और ये रवैये के क्या हैं, नरम लोग हैं। इसी से ये आ गए। इसी के बिलमुकाबल कुछ लोग आए हैं अहले सुन्ना के, यानी आप अंदाज़ा करें अहले सुन्ना का एक मुकाबला इनसे और एक अहले सुन्ना ये, और एक तीसरा है अशायरा और अशायरा। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सिर्फ वही है, अकल नहीं है। मातुरीदिया क्या कहते हैं कि असल अकल है, वही सानिया है। हम क्या कहते हैं? वही असल है, अकल मुआमिन है। असल फरा नकल का मसला ही नहीं है। अशायरा ने क्या कहा कि सिर्फ नास है, सिर्फ नास। इसने क्या कहा? सिर्फ अकल है। और हमने क्या कहा? दोनों है। असल उसल वाली बात नहीं, वही है, अकल मुआमिन है। अकल क्या है? मुआमिन है। और ये तो अभी छोटे छोटे अंडे में बच्चे तो हुए थे, तो इनसे कुछ और लोग भी पैदा हो गए। वो कौन से थे? वो कहने लगे कश्फ वुजदान वाले, हमें भी ख्वाबों की दुनिया को जिंदा रखो, ख्वाबों की दुनिया वाले। बरकैफ इन चीज़ों को समझेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आसानी पैदा फरमाएगा। हाँ, आगे इंशाल्लाह इसी की सारी तरतीब है। जब हम बात करेंगे ना इन्नल्लाह वाहिदुन, तो वहाँ से कई अल्लाह के फजल करम से मामलात हल होंगे कि अल्लाह वाहिद कैसे है और किस तरीके से, इंशाल्लाह दलाल से। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाह।